अच्छा सा नहीं नहीं। हाँ एकदम से मतलब एक ना दिया बस ऑरेंज कलर की ड्रेस जरूर दिखाई। वो मेरे लड्डू गोपाल ने ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी ही नहीं आज तक। तो इसमें ऑरेंज मिल जाएगा आपको, ब्राइट ऑरेंज होना चाहिए। इसमें छोटे में दिखा देती हूँ आपको, ऐसा ऑरेंज मिलेगा। दिखाना ठीक है। बड़े में तो वैसे येलो निकाल दो इसका। बड़े में तो वैसे भी खिल के आएगा। हाँ ये साइज छोटा रहेगा, बड़ा देती हूँ मैं आपको, बड़ा ला रही हूँ मैंने। और दिखा दो फिर ले आइयो बाद में। गर्मी की चाहिए आपको? अब तो हाँ मतलब तो गर्मी सी ही हो रही है। ये वाला साइज अच्छा लग रहा है। ये वाला इसमें ये ऑरेंज ही ले लो राजा। ना एक जैसे ही देखती येलो किसी और में ले लो। रेड ले लो, इसमें रेड काफी अच्छा है, ये पसंद का भी अच्छा है। ये और कुछ दिखा दो। एक में से एक ही रूही क्या हुआ? वो समझ गई मैं कह रही। समझ गई तू वैसे? समझी नहीं। रूही नहीं समझी हुआ तो समझावा ना उसे, हमें समझाना ही तेरी बात। अच्छा मैं भी समझ ली। ला दिखा दो। देख प्यारी लग रही कैमरे में। पीयू खड़ी हो गए देख। कैमरे में लग रही। ये भी सुंदर लग रहा कैमरे में। तो कौन सा अच्छा लग रहा ये बेटा? मिक्स कर लो। हाँ हाँ ठीक है दी, ठीक है ठीक है ठीक है ना। सेम शेड लग रहा है। मम्मी बैंगल। ओ भाई तू नैरी दुखी करने को खड़ी रहे। हाँ देखने वाली ये छोटी लग रही पर वो माधव के हिसाब से हाँ छोटी है ना। शेड ये तो शेड ही नहीं है। एक तो नियॉन हो गया। देख रोई 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 रोई। यही ठीक है ना। इनमें डिजाइन और भी दिखाइयो। देख अभी मैं सारों में से एक में से ही छांट ली नहीं। खोलो राजा कलर भी देख लियो कौन से हैं। ओहो देख पीयू तू मोर वाली कह रही थी जो। पर मुझे पता नहीं क्यों ये मोर वाली अच्छी नहीं लगी बेटा। देखिए ये वाली देख डिमांडेड ये तो बड़ी है। छोड़िए इसे हाथ को छोड़ो। पहले पकड़िए में लाओ फिर माला में लाओ। हाँ ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये कान्हा के लिए जो सामान है होली से भी पहले मैं लेके आई थी। वीडियो थोड़ा पुराना मिलेगा आपको। और बस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और न्यूज़ देना चाहती थी कि जो हमारा दूसरा चैनल है इंदु नीरज की दुनिया, कुछ लोगों की इतनी बुरी नज़र पड़ रही है कि पहले कृष्णा मोमेंट फूड पे हमारी स्ट्राइक आई। सेम कारण से इंदु नीरज की दुनिया जो चैनल है उस पे भी स्ट्राइक आ चुकी है और हफ्ते भर के लिए कम से कम वो चैनल बंद हो गया है। और अभी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे एक हफ्ते तक। दूसरा अगर आगे रिपोर्ट करना होगा तो यह है कि अगर दूसरी बार भी उस पर रिपोर्ट की गई या स्ट्राइक दी गई तो फिर तो चैनल को खड़ा हो पाना मुश्किल ही है। और आज तो इतना मन परेशान हो रहा है। सुबह सुबह ये न्यूज मिली। ये वीडियो जो मैं अभी इस पे डाल रही हूँ कृष्णा मोम की दुनिया पे, ये मुझे पहले इंदु नीरज की दुनिया पे ही डालना था। लेकिन सुबह ही पौने 8 बजे के करीब ही मुझे मेल आया कि चैनल पे रिपोर्ट किया गया है। और सेम कारण से ही रिपोर्ट किया गया है जो पहले चैनल के मैं कल कारण बता रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा लोगों को क्या दुश्मनी हो रही क्या नहीं हो रही। अपना कर रहे खा रहे, कोई यूं नहीं है कि भाई हम अलग से कुछ ऐसा कर रहे कि किसी से गलत कर रहे कुछ, या जो भी है अपना घर का काम दिखा रहे, सारा कुछ कर रहे। एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत बातचीत कर ले, एक दूसरे की थोड़ी मतलब हेल्प कर दे किसी चीज में या कुछ, वो चीजें ही इनको ऐसी लग रही है कि जैसे वो हम बहुत गलत चीज दिखा रहे हैं। और उसी के ही पीछे रिपोर्ट किया गया। और ये किसी अकेले इंसान के रिपोर्ट करने से नहीं होती ये चीजें। जब काफी सारे लोग एक साथ मिलकर रिपोर्ट करते हैं ना तब जाके ये होती है। खैर जी क्या करें, बस यही सोच सकते हैं कि भाई ऊपर वाला जो कर रहा ठीक ही कर रहा। क्या पता इसमें कुछ आगे अच्छा होता हो या कैसे होता हो। तो कहने का मतलब अभी ये है कि इकलौता जो साधन है वो यही वाला चैनल है। बाकी दोनों चैनल अभी बंद है। और 8 दिन का तो टाइम वैसे दिया हुआ है उन पे। आगे क्या प्रोसेस होता है क्या नहीं होता है, अगर किसी ने स्ट्राइक नहीं दी आगे उस पे किसी और वीडियो पे
तो उस पे काम हो जाएगा, अदरवाइज वो फिर चैनल ये मान के चलिए कि खत्म ही है। आज मन इतना परेशान हो रहा, और आज तो मेरे ना बच्चे भी परेशान हो गए थे, क्योंकि बच्चों को भी पता है कि भाई मम्मा डैडी के पास अलग से कुछ नहीं है, ऐसा जो है सिर्फ यही है, चैनल ही है, इन्हीं से ही उनकी फीस वगैरह, अपने घर के खर्च जो भी है सारी चीज इन्हीं से ही चलती है। और एक बंद हो गया था तो चलो ये तसल्ली थी कि चलो दूसरा तो है, लेकिन आज जब दूसरा भी बंद हो गया तो मन बहुत टूट गया, क्योंकि इंदु नीरज की दुनिया वाला ये जो चैनल है ये तो कम से कम मेरा 2017 में बनाया हुआ चैनल था, जब इस पे मैं पहले मेहंदी वगैरह की वीडियो डालती थी या ये सारी चीजें अपलोड करती थी। और अब 2025 है तो 7-8 साल की मेहनत है वो वाली भी। कृष्णा मोम तो शुरू से ही वही रहा हुआ, मतलब व्लॉगिंग के लिए ही रहा हुआ शुरू से ही। 2020 में हमने कृष्णा मोम एंड फूड बनाया था, अब उसको भी 5 साल हो जाएंगे सितंबर में। लेकिन जो इंदु नीरज की दुनिया है वो हमने बनाया था 2017 में, और अगस्त का शायद महीना था, मुझे याद भी है कुछ। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि किसी की नफरत और किसी की बद्दुआ शायद लग गई, क्या हुआ क्या नहीं कुछ नहीं पता। पर यह है कि चलिए खैर, ऊपर वाला है, जब तक ऊपर वाला है ना जी अपने साथ, तो लोग हाथ की छीन सकते हैं, किस्मत की नहीं छीन सकते। बस जी मैं तो यही कहूंगी कि आप लोगों की ही हेल्प है जो भी है, बाकी करने वाले तो अपनी करनी में कसर छोड़ नहीं रहे, आप लोगों के ही सहारा है या ऊपर वाले का सहारा है, देखते हैं आगे जो भी होता है। तो खैर जी, यहाँ पे ये वीडियो जैसा मैंने बताया ये है वीडियो क्या बोलते हैं होली से पहले का। आप लोग भी जब देखा भी होगा आप लोगों ने, किचन में मेकओवर हो रखा है, लेकिन आप लोग भी कहते कि दी आपने किचन में चीजें की या घर में कुछ किया, आपने वो हमें दिखाया नहीं। तो ये वीडियो था तब का, जिस दिन मम्मी आई थी गाँव में से, तो नाश्ता पानी करके सारा कुछ करके मम्मी भी लेट गई थी थोड़ा सा, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो मम्मी तो लेटे हुए हैं, सास आई हुई थी जब गाँव में से, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ इतना में, चलो अपना किचन कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी सुबह ही चले थे गाँव से तो थक सी जाते हैं, बैठे हुए बड़ा शरीर हो रहा है, तो वो लेट गए थे। फिर मैं कहा चल तू अपना काम कर ले। तो ये रैक्सी मैंने थोड़ा इधर को की थी और ये उधर लगाया था मैंने। बाकी देख रही हूँ, मैं कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा करके, किचन घर सारा सेट करने पे लगी रही हूँ, हो जाए तो जल्दी ज्यादा अच्छा है। और मेरा तो कंटेंट भी घर का ही होता है, बल्कि इस चीज को भी कहा जाता है कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपना सामान ही सरकाती रहती हूँ, मेरे तो वीडियो में कुछ और होता ही नहीं। उसके बावजूद ये सारी दिक्कतें यार। अब ये सोचे कि अगर मैं वो सब करूँ जो लोग सोचते हैं कि हाँ होनी चाहिए, तो फिर देखे क्या हाल हो। और हमारे तो वीडियो ही बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं, मतलब इतने गंदे गंदे वीडियो आते हैं, मैंने भी देखे, आ जाते हैं कभी भी अपने आप ही सामने आ जाते हैं। या व्लॉगिंग के नाम पे भी लोग जो करते हैं, या जिस तरीके के कपड़े पहन के जिस तरीके से बिहेव करते हैं, सारी चीजें हैं, उन्हें बड़े खुश हो के देखा जाता है। वहां पे जाके सोच ये चेंज हो जाती है कि नहीं नहीं भाई ओपन माइंडेड है, अगर हम हैं तो हमें कहा जाता है कि हम गंवार हैं। तो मतलब लोग सिर्फ नफरत ही है ये, और कुछ नहीं। आजकल के टाइम में ये हो रहा है कि इंसान अपने आप को आगे बढ़ाने में मेहनत नहीं करता, उसे ये लगे कि दूसरे को नीचे गिरा दो तो हम ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएंगे। लेकिन यूं नहीं पता कि दूसरे को नीचे गिराने के लिए पहले में खुद नीचे गिरते हैं, तब दूसरा नीचे गिरेगा, खींचना पड़ेगा। भाई मन तो बहुत परेशान हो रहा। बस ये है कि अपने कान्हा पे, अपने भगवान पे भरोसा है कि हाँ ऊपर वाला जो करेगा वो ठीक करेगा। उसने ये करा तो शायद कुछ सोच के ही करा होगा, कुछ अच्छा करता होगा। तो जी अभी तो वीडियो बस इसी चैनल पे आएंगे, और वही रिक्वेस्ट है जैसे कि आप लोगों की हेल्प है, आप लोग उन्हें दिखा सकते हो कि हाँ भाई वो अगर पीछे गिराने पे हैं तो आप लोग हमें आगे बढ़ाने पे भी हो। चैनल जो भी है देखे, जैसे मैं तो अपना डाल लूंगी वीडियो, इस पे डाल लूंगी, और रात को मैं लाइव भी आऊंगी इस चैनल पे, तो मैं बता दूंगी, वो तो कम्युनिटी डाल दूंगी मैं इस पे, या लगभग 9 बजे के करीब मैं लाइव आऊंगी, बात करूंगी मैं। पीयू के डैडी भी बहुत परेशान हो रहे थे, हालांकि बस यही है दोनों का, वो मुझे समझाते हैं, मैं उन्हें समझाती हूँ। पर यह है कि परेशानी तो देखिए है ही, अपनी रोजी रोटी का जो साधन हो वो एकदम से बंद हो जाए तो देखिए जोर तो पड़ता ही है। कोई भी इंसान हो, किसी की नौकरी है जिससे कि घर चल रहा है, और एकदम से कोई यूं कह दे कि नहीं तुझे तो 8-10 दिन के लिए काम पे मत आना, तुझे सैलरी मिलने की ना कुछ, तो टेंशन तो देखिए होती है। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैंने जो सामान वगैरह था वो लगा दिया, सामान से हटा के थोड़ी झाड़ू वगैरह भी लगा दी, सारा कुछ कर दिया।
और उसके बाद ये सामान ना पहला ही खरीदा हुआ रखा था मेरे पास, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था उसका और मैं बता भी रही थी, मैंने कहा घर की डेकोरेशन का थोड़ा सा सामान मैंने मंगवा भी रखा। तो वही आज मैंने सोचा कि चलो भाई, क्योंकि किचन हमारी प्लेन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ना फिटिंग है ना कुछ है, तो जो है मैंने कहा चलो थोड़ा सा कलरफुल सी चीजें लगाऊं तो अच्छा लगेगा जाके, तो इसी वजह से। तो देखिए नीचे से भी झाड़ पूछ कर दी मैंने सारा कुछ, और ये बेड में ही रखे, दीवान में ही रखा हुआ है मेरा सामान। तो ये एक बॉक्स में रखा था, तो इसको मैं निकाल लूंगी और इसमें देखूंगी कि क्या क्या है, क्योंकि काफी टाइम हो गया, जब मैं हुड्डा में थी तब ये सामान मैंने मंगवाया था। तो सामान बस ये होता है, मैं आप सबको भी शायद ये लगता हो कि इंदु दीदी सामान मंगवाती रहती है, खरीदारी करती रहती है। असल में जो देखिए मैं ना, जो मेरे पास खर्चे के पैसे होते हैं मेरे, तो उन्हें मैं अपने बचाती रहती हूँ, और फिर जब मुझे लगता है ना कि ये चीज़ मेरे घर में ज़रूरत है, या भाई मुझे अपने घर को सजाने के लिए ये करना है वो, तो उस पैसे से फिर मैं ये चीज़ें मंगवा लेती हूँ। क्योंकि देखिए घर भी अपना ही है, और ऐसा नहीं है कि हर बार हमें घर मिलेगा, अब ये घर है हमारा और इसको सजाना संवारना भी हमारी ही है। तो बस ये चीज़ थी, तो वो मैं चीज़ें मंगवा लेती हूँ। तो अभी भी मैंने कई चीज़ें मंगवाई हुई हैं, उनका वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा, फटाफट से इसी पे ही डालूंगी वीडियो। तो ये एक स्टिकर था, तो ये मैंने मंगवाया हुआ था, तो यहाँ पे इसको मैं लगा दूंगी। पीहू भी है मेरे साथ, बच्चे भी हैं। और कहाँ तो ये वीडियो आपको कृष्णा मूवमेंट फूड पे मिलता है या इंदु नीरज की दुनिया पे मिलता है, मिल कहाँ रहा है ये आपको, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए हमने लगा दिया है, और थोड़ा सा भी अगर कुछ ऐड करते हैं ना, क्योंकि दीवारें हमारी प्लेन है, लाइट शेड है, तो कुछ भी अगर हम लगाते हैं तो सुंदर लगता है। हालांकि इस स्टिकर को लगाने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि इसमें अंदर वो बबल्स से भर जाते हैं ना, तो फिर भी कोशिश की है हमने। और मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे एक्साइटेड रहते हैं जब भी मैं कुछ करती हूँ ना घर में, तो मेरे बच्चे फूले नहीं समाते बिल्कुल भी, कि मतलब मम्मा कर रही घर को सजाने के लिए। और ये देखिए ये एक ना वो, ये मतलब टंगाने के लिए ये थी, ये स्टिकर वाली कील मान लीजिए इन्हें क्या थी, लेकिन इनकी मतलब ग्रिप बहुत अच्छी है जी। तो ये वाले मेरे पहले ही हैं, आपने देखा होगा, ये मैंने हुड्डा में भी लगा रखे थे, और इसी घर में थी मैं जब पहले, तो यहीं पे मैंने ये लिए थे। ये पॉजिटिव थॉट्स से है, तो पहले मैं इन्हें किचन में लगा रही थी, फिर मुझे लगा, मैंने कहा नहीं वहाँ पे ये ठीक नहीं लग रहे शायद, तो फिर ये जो किचन वाली दीवार है मैंने इनको इस पे लगा दिया था। तो कैसे लग रहे होंगे वो तो कमेंट करके आप बताइए। ये है कि ये तो मतलब सारी चीजें वो है कि इनको उतार के हम दूसरी जगह हिसाब से लगा सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैं किचन में आई, तो यहाँ पे ये मेरे पास भगवान जी के दो ही थे। ये सारा सामान मैंने एक साथ ही मंगवाया हुआ था, जो ये अब मैं लगा रही हूँ, वो स्टिकर है। और ये तो ये कृष्ण जी की थी, तो ये मैंने इस वाली दीवार पे लगाई है। और इनका भी ये नहीं है कि भाई ये लग जाएंगी यहाँ पे, उतरेंगी नहीं। तो मैं सिर्फ आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि कौन सी चीज़ मैंने जहाँ लगाई है वो वहाँ पे ठीक है, या वो वहाँ पे नहीं है तो मुझे वो कहाँ लगानी चाहिए। तो देखिए मम्मी यहाँ पे उठ गए थे और आलस से में हो रही मम्मी। तो यहाँ पे ये घड़ी थी, कृष्ण जी के यूज़ की घड़ी है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ये पूरा व्लॉग एक शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे भी मैं उसी स्टिकर को यूज करके घड़ी को टंगाऊंगी। और ये अच्छा है कि कील वगैरह लगानी नहीं पड़ती। और वही तो ये दो एंटिक टाइप के पीस थे, सेम ही थे ये, तो ये भी मैंने लगा दिए हैं यहाँ पे। और सुंदर लग रहे थे, मतलब हल्की फुल्की सी करी, ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा भी करते हैं ना तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये एक था की हैंगर, स्कूटर की शेप में ये था, स्कूटर के शेप में, तो वो मैंने लगाया है यहाँ पे इधर की साइड, क्योंकि चाबी वगैरह जो है या कुछ और वो यहीं पे टंग जाती है। और बॉक्स में ही ज़्यादातर मेरा सामान रहता है, तो इसीलिए बॉक्सेज ही मेरे पास ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, क्योंकि मेरी हमेशा से ये आदत है कि कोई भी सामान है वो जिस पैकिंग में है, मैं अगर उसे यूज नहीं कर रही हूँ तो मैं हमेशा उसे उसी चीज़ में रखती हूँ। तो देखिए जी, बस ये थोड़े से चेंजेस से करे थे मैंने। उसके बाद ये अपनी क्लीनिंग वगैरह करने लगी। मैं शाम की हो गई थी, मतलब ये बेड हटाया था यहाँ से, तो मैं बेडशीट वगैरह बिछा रही थी इस पे। और ये गद्दा हमारे दीवान के ना हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं उन भैया को बोल रही थी जिनसे दीवान बनवाया, तो वो कह रहे थे, क्योंकि गद्दा भी उन्होंने ही दिया था, दीवान भी उन्होंने ही दिया था, तो वो कह रहे थे कि जो दीवान है ना उसकी ये जो साइडें हैं तो वो थोड़ी मोटी है, तो वो कह रहे थे कि इनको हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो जो गद्दा है वो अंदर आ जाएगा फिर दीवान के। मैंने कहा चलो कर देना, क्योंकि एक दो चीज़ हमने अपने घर के लिए बननी दी हुई है लकड़ी के लिए, तो वो कह रहे थे कि जब उन्हें रख के जाएंगे तो तब उसे ठीक कर देंगे। मैंने कहा चलो।
तो जी देखिए बस यहाँ पे हो गया था मेरा, बस ये हुई थी। मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लग रही है। आप लोगों की पॉजिटिव कमेंट, पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस टाइम ऐसा है जो हमारे लिए मेडिसिन का काम कर सकता है, क्योंकि शायद आप लोग उस स्थिति को समझ सकते हैं कि जिससे हम गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे जी बस मैंने झाड़ू वगैरह लगाती, सारा कुछ शाम ही हो गई थी मुझे करते करते। तो फिर मम्मी भी थी, मैं भी थी और पीहू के डैडी भी आ गए थे। फिर मैं बनाने लगी थी चाय शाम की। तो मम्मी कहने लगी कि इंदु मुझे एक रोटी दे दे, मुझे दवाई लेनी है। तो फिर मैं पहले मम्मी के लिए चाय लेके आई, फिर पराठा ही था। तो मम्मी कहने लगी कि मुझे तो पराठा ही खाना और गर्म करके दे दे। तो फिर मैंने मम्मी को पराठा ही दे दिया था गर्म करके, मम्मी को दवाई लेनी थी इसलिए। तो यहाँ पे देखिए जी बस फिर हम दोनों तीनों बैठे, यहाँ पे थोड़ी सी देर बैठे ही रहे। बात तो कुछ खास ऐसी हुई नहीं कि कोई खास बात हुई, कुछ नहीं हुआ। बल्कि कन्हैया की शादी से रिलेटेड भी कुछ बातें थी, तो कुछ भी बात हमारी नहीं हुई, सिर्फ अपने काम काज से की ही थोड़ी बात हुई। फिर इसके बाद मम्मी उधर चले गए थे। और यहाँ पे ये वाली चीज थी जी, देखो जिन पे स्ट्राइक आ रही है उनके। तो जैसे पीयू के डैडी की ना कमर में दर्द हो रहा, पिछले 1 महीने से भी इस चीज से परेशान हो रहे कि कमर में दर्द इतना है उनकी, बहुत ज्यादा। और हिलते भी है ना तो मतलब ऐसा होता है कि जैसे हड्डी टूट गई हो। तो यहाँ पे मैंने उनकी कमर पे बल्कि मालिश की, जैतून के तेल से मालिश करी, उसके बाद फिर मैं सिकाई कर दी थी। तो ये वाली चीजें हैं जिन्हें लोग ये बोल के रिपोर्ट मार रहे हैं कि ये कंटेंट जो है ये गंदा है। अब आप बताइए जी, मुझे थोड़ी सी अपने हस्बैंड की हेल्प करना या हस्बैंड थोड़ी सी वाइफ की हेल्प कर रहे हैं या उनकी केयर कर रहे हैं, तो इसमें से वल्गैरिटी कहाँ? खैर जी क्या करे, कोई नहीं। तो इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे ही। कमेंट करके बताइए कैसी लगी और प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम आप लोगों के सपोर्ट की, क्योंकि एक आप लोगों का सपोर्ट ही है ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ये सोच लिया कि हमने इनके चैनल बंद करवा दिए तो अब इनको करने खाने के लिए कुछ नहीं। तो जी चलिए जी मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।